बड़े वर्ग या छोटे वर्ग की कोई बात नहीं है। अपराधियों की कोई जात नहीं होती। हर वर्ग में या हर धर्म संप्रदाय में अच्छे भी लोग हैं, खराब लोग भी है। और कोई घटना से किसी जाति विशेष से जोड़ के इसको नहीं देखना। आज चाहते हैं गरीब है निर्धन, एक शिक्षक को दूसरे से क्या दुश्मनी हो सकता है। साहब ने ठोस आश्वासन दिया है कि हम हत्यारे को उन्होंने निंदा किया, कहा है कि हत्यारे को हम हर हाल में गिरफ्तार करके उसको सजा देने का काम करेंगे। और SN लाइव, सच सबसे आगे। किडनी, हार्ट, लीवर, मूत्र रोग, फेफड़ों से परेशान तो आशीर्वाद हॉस्पिटल सिवान है एक बेहतर समाधान। डॉक्टर विकास कुमार, डॉक्टर नीलम ओपी सोनी अंतर्राष्ट्रीय कुशलताओं के साथ दे रही हैं सेवाएं। संपर्क करें डॉक्टर कॉलोनी, विजय हाता, सिवान। नमस्कार, आप देख रहे हैं SN लाइव न्यूज। मैं हूं आपके साथ मोहम्मद उमर। देखिए, सिवान में जिस तरीके से आपराधिक घटनाएं दिन प्रतिदिन लगातार बढ़ती ही जा रही है, कई ऐसे राजनीतिक पार्टी हैं जो कि दावा करती हैं कि सुशासन की सरकार है। इसके बावजूद सिवान में अगर देखा जाए तो विगत एक महीने में कितनी हत्याएं हो गई हैं। दिन दहाड़े अपराधी आते हैं और पिस्टल लहराते हुए गोली मारते हैं, मार करके फरार हो जाते हैं। कल देर शाम की एक घटना है जहां पे एक शिक्षक को अपराधियों ने गोली मार दिया था। विवाद क्या है, कैसे उन्हें गोली मारी गई, क्यों मारी गई, इन पूरे मामले को लेकर के हमारे साथ बातचीत करने के लिए लोजपा के सिवान जिला अध्यक्ष महादेव पासवान हैं। इनसे हम बातचीत करेंगे। इससे पहले हम आपको बता दें कि जो शिक्षक हैं, यह उत्क्रमित मध्य विद्यालय जो वहाँ पे सावनगिरी करके है, वहाँ पे ये स्कूल में पढ़ाने का काम करते थे। जो मध्य विद्यालय है उसमें अब सोचिए एक शिक्षक का किसी से क्या ही दुश्मनी रहा होगा, जहाँ पे दिन दहाड़े अपराधी आते हैं और उनसे गोली मार करके मौत के घाट उतार देते हैं। महादेव पासवान जी, क्या लगता है कि सिवान में क्या अब आम लोग सुरक्षित हैं या नहीं? नहीं, आम लोग तो सुरक्षित जो घटनाएं हो रही है, आपने कल ही देखा उत्क्रमित मध्य विद्यालय ढेबर के एक शिक्षक थे भरत माझी जी, जो अपने विद्यालय बंद होने के बाद अपने घर जा रहे थे। रास्ते में रोककर महाराजगंज निवासी से दरौंदा थाना अंतर्गत शेरपुर के निवासी थे और महाराजगंज थाना अंतर्गत वो धनचुआ पुलपन को गोली मार करके हत्या कर दी गई। इससे कहीं ना कहीं अपराधियों का मनोबल बढ़ा है, लोगों में डर और भय का माहौल है। तो इस हम समझते हैं कि ये समाज के लिए और देश के लिए अच्छी नहीं है। हर एक जनता, चाहे किसी की भी सरकार, उसको सुरक्षा की आवश्यकता होती है और हर सरकार की ये प्राथमिकता है कि हर व्यक्ति को, चाहे वो किसी जाति, धर्म, किसी संप्रदाय को, सबको सुरक्षा देने का काम करे। पासवान जी, अगर देखा जाए तो विगत एक महीने में सिवान में कई ऐसी हत्याएं हो गई हैं और देखिए एक शिक्षक की जिस तरीके से दिन दहाड़े गोली मार कर हत्या कर दी जाती है, तो क्या नहीं लगता है कि सुशासन की सरकार पे कई ऐसे सवाल खड़े होंगे? क्या सुशासन की सरकार है? नहीं, सुशासन की सरकार है। अपराध तो होता ही है। अगर अपराध होता है तो उसके रोकथाम की भी आवश्यकता है कि जो घटनाएं हो चुकी उसकी पुनरावृत्ति नहीं हो। जो जिस घटना के बाद दोबारा घटना पे घटना हो, आए दिन लोगों के साथ, आप खास करके दलित वर्ग के साथ या कमज़ोर जो व्यक्ति है, कमज़ोर वर्ग के साथ, दलितों के साथ ये घटना हो रहा। कुछ दबंग किस्म के लोग जो हैं या उस प्रवृत्ति के लोग हैं, वो आए दिन कमज़ोर वर्ग को शिकार बनाते हैं और एक व्यक्ति के मरने के बाद उसका पूरा परिवार उजड़ जाता है। तो इससे हम चाहेंगे शासन प्रशासन, चाहे हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं या जो भी हमारे सरकार के अगुआ हैं, सरकार के उस शीर्ष पदाधिकारी पर इस घटना को, हत्या की घटना को रोकना और रोक लगाना चाहिए। महादेव पासवान जी, गोल्डन हत्याकांड के जो हुआ था उसमें भी आपकी पार्टी और आपने कई जी जान लगा दिए थे। तो आपने कहा है कि बड़े वर्ग के लोग छोटे वर्ग पे दबाव डालते हैं। क्या लगता है कि ये हत्याकांड का क्या मुख्य वजह रहा होगा? बड़े वर्ग या छोटे वर्ग की कोई बात नहीं है। अपराधियों की कोई जात नहीं होती। हर वर्ग में या हर धर्म संप्रदाय में अच्छे भी लोग हैं, खराब लोग भी है। और कोई घटना से किसी जाति विशेष से जोड़ के इसको नहीं देखना चाहिए। अगर उस तरह से घटना हुआ है, ये दलित समाज चाहते हैं गरीब है निर्धन, एक शिक्षक को दूसरे से क्या दुश्मनी हो सकता है। लेकिन अगर हम प्रशासन से, हम लोग किसी, आपने गोल्डन पासवान की हत्या का जिक्र किया, इस हत्या में भी, भरत माझी के भी हत्या में भी हम लोग किसी भी हत्यारे को छोड़ने नहीं जा रहे हैं। जिसने भी हत्या किया, मुखर तरीके से लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास सिवान
और पूरे हमारे समाज के लोग जितने भी हैं और अन्य जो वर्ग के लोग भी हैं, सबके सहयोग से और पार्टी हमारा जन आंदोलन चलाएगी और उस हत्यारे को कहीं भी छुपे हुए हैं जब तक प्रशासन गिरफ्तार करके जो भी उनको जेल के सलाखों के अंदर नहीं डालते हैं, तब तक लोक जनशक्ति पार्टी सिवान जिला की इकाई चैन से नहीं बैठेगी। हम माननीय चिराग पासवान जी को इस घटना से अवगत करा दिए। प्रदेश नेतृत्व हमारी एसपी महोदय से बात हुआ है। एसपी साहब ने बोला हम कठोर कार्रवाई करेंगे, जो भी हत्यारे हैं उनको हम छोड़ने नहीं जाएंगे, ये जघन्य हत्या है और हम निश्चित ही कार्रवाई, उन्होंने ठोस आश्वासन दिया कार्रवाई करेंगे। वहाँ का स्थान जो महाराजगंज मंडल के एसडीपी है उनसे मेरी कई बार बात हुई है, उन्होंने भी आश्वासन दिया है कि हम हत्यारे को जल्द गिरफ्तार करेंगे। अगर गिरफ्तार, हमारी पहले सरकार से मतलब नहीं है, हमारी पहले समाज और से मतलब है। हमारे वर्ग के लोग और दलित ही एससी एसटी के लोग सुरक्षित नहीं रहेंगे तो हम सरकार से अपेक्षा करते हैं कि ऐसी निचले पायदान पर दलित समाज के लोग हैं या अन्य कोई भी व्यक्ति है उसको रक्षा करना चाहिए। एक व्यक्ति के मृत्यु के बाद उसका पूरा परिवार उजड़ जाता है, बिखर जाता है, पूरा परिवार बिखर जाता है। अनेक प्रकार की तकलीफों से उसका चाहे जीविकोपार्जन हो या शिक्षा का स्तर हो, हर एक चीज़ से उसको बहुत ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। ये हत्या का दौर बंद होना चाहिए या किसी भी कानून को लोगों को विश्वास करना चाहिए कि कानून है। अगर आपको कहीं जस्टिस नहीं लगता है तो आप उसे कानून के सहारा, न कि किसी की हत्या कर देने से कल आप किसी समाधान हो सकता है। परिजन से मिले थे, क्या कुछ बात हुई थी? क्या परिजन कुछ ऐसा बताया है कि इस वजह से हत्या हुई है? परिजनों का ये कहना है कि आपसी जमीन का विवाद था। अच्छा, जमीनी विवाद था और इसके पूर्व भी जो व्यक्ति नामजद अभियुक्त बनाए गए हैं उन्होंने 2 साल पहले भी उनको चाकू मार करके घायल कर दिए थे। वो जो भरत माझी पटना में विगत 2-3-6 महीना इलाज करवाए थे। इलाज के बाद उस समय भी इनकी कोशिश की गई थी दबंगों द्वारा कि इनकी हत्या कर दी जाए, लेकिन उसमें उस समय भी सफल नहीं हुए थे, जो आज पुनः कल सफल हो गए हैं। और इसके पहले ही विवाद चला आ रहा है और उन्होंने जो नामजद अभियुक्त किया है ये पहले से इनकी साजिश थी हत्या करने की। और कानून अपना काम करे, कानून जो है उनको जो हत्यारे हैं उनको पकड़ने का काम करे, या जो भी हत्या की है जो संलिप्त है उसको सामने लाना चाहिए और पूरे समाज और जिला को देखना चाहिए कि हत्या हुआ है तो हत्यारे भी इसको बख्शे नहीं जाएंगे। पासवान जी, इससे पहले भी हुसैनगंज थाना क्षेत्र में एक हत्या हुई थी जमीनी मामले में, ये भी जमीनी मामले में हत्या हो गई। तो जमीनी विवाद सीवान जिले में इतना बढ़ रहा है, पुलिस प्रशासन क्यों इतना चुप है? जमीन में ही आप देखेंगे यहाँ पर सिवान जिला में जमीन एक माफिया का, एक संगठित माफिया गिरोह हो गया है। या कोई व्यक्ति है जो जमीन पर ही, यहाँ पर मेन लोगों का फोकस हो गया है जमीन से धन उपार्जन करना। अच्छा, या कल ये है कि कमजोर है, एक तो हो गया कि धन उपार्जन करेंगे, हम जमीन खरीद के ये करेंगे, कमजोर को दबा कर लिखा लेंगे, उससे हम पैसा ज्यादा कमाएं। एक माफिया संगठित गिरोह सिवान जिला में हो गया जो दबे कुचले लोगों को भी, या कोई वर्ग संघर्ष हो गया जमीन के मामले में, वो अपना निजी स्वार्थ के लिए, धन लाभ के लिए कार्य। और एक दूसरा पहलू है कि कोई कमजोर व्यक्ति है उसको दबा करके चाहता है कि अगर जायज भी है, सही भी उसकी चीज है, तो हम इसको एन प्रकरण या हत्या करके या डरा धमका करके इस जमीन को हम अपने निजी लाभ के लिए या निजी उपयोग के लिए काम में ले आए। ये बहुत इसकी हम घोर निंदा करते हैं। तो और प्रशासन इस पे क्यों नहीं एक्शन लेती है? सरकार को समय सरकार को एक्शन लेना चाहिए। सरकार को यहाँ डीएम एसपी जो भी है सबको जमीनी विवाद पर ज़्यादा फोकस करके, या कोई भी किसी भी प्रकार के अपराधी, व्यवसाय ही है, व्यवसाय भी अगर चाहता है कि हम सुख शांति से सुरक्षा से अपना व्यवसाय करें, लोगों को रोजगार दें, उस तरह की भी अगर घटनाएं होती है, व्यवसाय के प्रति भी अगर छीन छिनतई होता है, डकैती होता है, रॉबरी होता है या राजनी होता है, इस तरह की भी घटनाओं नहीं होना चाहिए। हम ये चाहते हैं कि सिवान में पीसफुल हो, लोग अमन चैन शांति से जीवन जिए और एक दूसरे से भाईचारा और प्रेम से रहे। इससे घटना होने के बाद दोनों परिवार की क्षति एक तरह से देखा जाए तो विगत 30 दिनों में जमीनी मामले में 3 हत्या हो गई। बहड़िया साबाज हत्याकांड, आपको अब हुसैनगंज थाना क्षेत्र में हत्याकांड, एक ये हत्याकांड, तो ये 3 हत्याकांड कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन पे इस सवाल खड़ा होता है। जमीनी हत्याकांड हो या किसी हो, हम इसकी घटना की पहले ही बोल रहे हैं कि वो लोग पहले भी आवेदन दे चुके थे
जमीनी मामले में उससे पहले चाकू लग चुकी थी। उनकी दोनों जो नामजद अभियुक्त है और भरत माझी के परिवार से पूर्व में भी ये घटना विगत 2 वर्ष से और न्यायालय में आज भी लंबित है। अगर न्यायालय में मामला लंबित है, अगर समय पर न्यायालय से न्याय नहीं अगर मिल गया रहता या प्रशासन ने, उन्होंने इसके पूर्व भी प्रशासन को आवेदन दे चुके थे कि हमारे साथ आशंका था कि ये घटना हो सकती है। तो इस तरह से कोई भी हत्या की नहीं होनी चाहिए, या ज़मीनी मामला हो या अन्य प्रकार की मामला हो या कोई द्वेष की भावना हो या किसी भी व्यक्तिगत भावना हो, हत्या के हम घोर निंदा करते हैं। और हत्या एक खाते पीते परिवार को भी बर्बाद करके चला जाता है। उसकी सारी जो शैक्षणिक आर्थिक जो उन्नति होते है उसके होता है। एक छोटे बच्चे हत्या होना होता है, जिस घर में 2 वर्ष या अबोध बच्चे हैं या एकमात्र कमाने का सहारा वही है, उसको हत्या होने के बाद बहुत ही कठिनाइयों का क्या लगता है कि आपके पार्टी से कोई बड़े पदाधिकारी आ रहे हैं? हमारे पार्टी से भी बड़े पदाधिकारी आएंगे निश्चित ही, और हमने उनको पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को अवगत करा दिया है। और प्रशासन से हम लोग इस जो घटना घटा है इसमें कहीं भी हम लोग बैठने जा रहे हैं, और जो ये सोच रहे हैं कि हम दलितों को या कमज़ोर को दबाने के काम करेंगे, उनकी भ्रम है। आने वाला आज दलित, SC ST OBC जो भी समाज के जो भी कमज़ोर वर्ग हैं, सारे लोग जागृत हो चुके हैं अपने न्याय के प्रति, अपने अधिकारों के रक्षा के प्रति। और वर्ग संघर्ष या कोई भी संघर्ष से ही लोग आगे बढ़ता है। और ये हम इनकी अगर ये किसी को ये भ्रम है, जो कितने भी बाहुबली हो, पूंजीपति हो, पैरवी वाले हो, कि किसी कमज़ोर और दलित को हम हत्या करके दबा देंगे, ये कतई सिवान जिला में हम लोग के रहते हुए बर्दाश्त नहीं करेंगे। और उसको अंतिम कड़ी तक, अगर जब तक हत्यारे के गिरफ्तार नहीं होगा, हर मोर्चे पर सड़क से लेके सरकार तक लड़ेंगे। और भरत माझी के परिवार या इस प्रकार की आने वाली घटनाएं जो भी होगी, जो भी कमज़ोर वर्ग के लोगों के साथ, दलितों के साथ, जितने लोगों के साथ भी होगा सिवान जिला में, उसका पुरजोर विरोध करेंगे। या जितनी भी पूंजीपति बाहुबली, इसका हम लोग पूरा विरोध करके भरत माझी को भी न्याय दिलाने का काम। अच्छा, आपको सिवान SP से बातचीत हुई है, SP साहब क्या कुछ कहे हैं? आसान 2 शब्दों में बताइए। SP साहब ने ठोस आश्वासन दिया है कि हम हत्यारे को उन्होंने निंदा की और कहा है कि हत्यारे को हम हर हाल में गिरफ्तार करके उसको सजा देने का काम करेंगे। और मुझे पूर्ण विश्वास है यहाँ के जो सिवान जिला के वर्तमान SP है अमितेश कुमार जी, इसके पहले भी उन्होंने कई घटनाओं को उद्भेदन किया है। हम उनसे भी आशा और उम्मीद, इस कांड में भी आशा और उम्मीद है। उन्होंने हमें आश्वस्त किया है कि हम इस कांड का भी उद्भेदन करके, जिन्होंने भी उस परिवार के साथ हत्या किया है, उस परिवार को उजाड़ने का काम किया है, उसको हम न्याय देने का काम करें। ये थे हमारे साथ लोजपा के महादेव पासवान जी, जिन्होंने कहा है कि देखिए किस तरीके से एक शिक्षक की दिन दहाड़े हत्या कर दी जाती है। जिन्होंने बताया कि ये पूरा ज़मीनी मामला था, इससे पहले भी उनके ऊपर चाकू से हमला हो चुका था। इसके बाद भी वो जब आवेदन देकर के पुलिस से न्याय की गुहार लगाए थे, लेकिन पुलिस ने इस अगर मामले में ठोस कदम उठाई होती, अगर इस सही तरीके से ढंग से पुलिस इस मामले में काम की होती, तो आज वो शिक्षक हमारे बीच होते हैं। ऐसी बार तमाम खबरों को देखने के लिए आप देखते रहें सन लाइव न्यूज़। धन्यवाद। देश और दुनिया की ऐसी ही खबरों को पाने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। और हाँ, अगर आप वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, और अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने कमेंट जरूर दीजिए।